अगर मैं आपसे कहूं कि 12वीं के तुरंत बाद आप ऐसी करियर बना सकते हैं जिसमें आपकी कमाई 2 लाख से 12 लाख प्रति माह तक हो, आप दुनिया भर के देशों की यात्रा करें और हर साल कई महीनों की पेड वेकेशन भी मिले, सुनने में सपना लगता है ना? लेकिन यही सब कुछ मर्चेंट नेवी का करियर आपको दे सकता है। मगर समस्या ये है कि हर साल हजारों छात्र सिर्फ इसलिए अपना मौका खो देते हैं क्योंकि उन्हें सही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस की जानकारी नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आपको मर्चेंट नेवी में शामिल होने से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बताऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट से लेकर मेडिकल फिटनेस, IMU CET, स्पॉन्सरशिप और कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस तक। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी 12वीं पूरी की है या आप अपने फ्यूचर करियर की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में से एक हो सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए क्या चाहिए और किन गलतियों से बचना है जिनकी वजह से हजारों स्टूडेंट सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट से, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मर्चेंट नेवी में DNS, BSc नॉटिकल साइंस या BTech मरीन इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज के जरिए शामिल होने के लिए आपका 12th किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो। अब बात करते हैं मिनिमम मार्क्स की। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स और क्लास 12th एग्जामिनेशन में इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC या ST कैटेगरी से है तो आपको PCM परसेंटेज में 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन ये रिलैक्सेशन इंग्लिश पर लागू नहीं होता। हर कैंडिडेट के लिए इंग्लिश में कम से कम 50% होना जरूरी है, इसलिए अप्लाई करने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर ले कि आप इन एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। अपर एज लिमिट आपकी कैटेगरी पर निर्भर करती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी 25 इयर्स, OBC NCL 28 इयर्स, SC ST 30 इयर्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी 27 इयर्स, OBC NCL 30 इयर्स, SC ST 32 इयर्स। एज की गणना एकेडमिक सेशन की कमेंसमेंट डेट के आधार पर की जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेजेस में से एक है। सी लाइफ फिजिकली डिमांडिंग होती है, इसलिए हर कैंडिडेट को DG शिपिंग द्वारा निर्धारित मेडिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होता है। आपका ओवरऑल फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए और आईसाइट DG शिपिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार होनी चाहिए। आपको कोई भी ऐसी गंभीर मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो ऑन बोर्ड काम करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन केवल DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर से ही होना चाहिए। मेडिकल कभी भी किसी अनऑथराइज्ड क्लिनिक से न करवाएं। अगला स्टेप है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कई मर्चेंट नेवी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी IMU CET देना होगा। इस एग्जाम में आमतौर पर क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से आते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। आपका स्कोर जितना बेहतर होगा, रिप्यूटेड मैरिटाइम इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए जल्दी तैयारी शुरू करें और नियमित रूप से मॉक टेस्ट्स दें। अब चलिए कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये कंफर्म करें कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं। फिर अलग अलग शिपिंग कंपनीज द्वारा आयोजित स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई करें। साथ ही अपना IMU CET एप्लीकेशन फॉर्म भी भरें। इसके बाद स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन और IMU CET दोनों में अपीयर हो। अब एक ऐसी बात जो बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते, अगर आप DNS कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो एडमिशन से पहले शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेटर लेना मैंडेटरी है। फिलहाल DNS प्रोग्राम में केवल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को ही एडमिशन मिलता है। हालांकि अगर आप BSc नॉटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले स्पॉन्सरशिप लेटर लिए बिना भी एडमिशन ले सकते हैं। अंत में DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर से अपना मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा करें और किसी अप्रूव्ड मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन सिक्योर करें। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। मर्चेंट नेवी में फिलहाल DNS प्रोग्राम में केवल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को ही एडमिशन मिलता है। हालांकि अगर आप BSc नॉटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले स्पॉन्सरशिप लेटर लिए बिना भी एडमिशन ले सकते हैं। अंत में DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर से अपना मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा करें और किसी अप्रूव्ड मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन सिक्योर करें। AV में शामिल होने के लिए आपको चाहिए क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, PCM में कम से कम 60%, इंग्लिश में कम से कम 50%, एज क्राइटेरिया को पूरा करना, DG शिपिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार मेडिकली फिट होना, IMU CET क्वालिफाई करना। और अगर आप DNS रूट चुन रहे हैं तो ये मत भूलिए कि शिपिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक,
सब्सक्राइब और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज कैसे क्रैक करें और आप अपना पहला शिप हाई पेइंग पैकेज के साथ कैसे पा सकते हैं। तब तक फोकस्ड रहे, मेहनत करते रहे और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।